जाना था जापान पहुंच गए चीन। ये आंटी जी ने बोला है। वो जा रहे थे सचिन मनीषा के पास और पहुंच गए शॉपिंग करने के लिए। तो इसे कहते हैं माँ बाप। आंटी जी ने कहा कि मैं गिफ्ट लेने जा रही हूँ, वहाँ पे जो कुछ लोग आएंगे। आपको क्या लगता है? ये जिम्मेदारी सचिन ने दी है। और मुझे ऐसा लगता है जब बच्चे अपने पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी देते हैं तो उनका मान बढ़ता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। आंटी जी ने अपनी फरमाइश रखी है कि जब मैं आऊँगी तो मुझे दाल चावल और भुजिया, जो कि आलू की भुजिया, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो चोखा और भुजिया, कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने खाने की डिमांड रखी है। और प्रिंस ने बोला है जीरे वाले आलू। तो भैया भाभी हैं, बहू हैं, और ये सब करना तो बनता है। सासू माँ के आने की तैयारी हो रही है। बेटा और बहू बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, अपनी अपनी धारणाएं रखेंगे, उनके अच्छे और सच्चे रिश्ते में फिर से कहीं दरार डालने की कोशिश करेंगे। देखो, जब एक घर में से सब लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मनमुटाव हो ही जाता है। अगर मनमुटाव नहीं भी होगा तो भी कुछ ना कुछ ऐसे टाइटल्स हमको निकालने होते हैं, हमको डालने होते हैं, जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों और वीडियोस देखने पे मजबूर हों। ऐसा होता है। और वो हर एक यूट्यूबर्स, मैं सीरियसली बता रही हूँ, हर एक यूट्यूबर इस टेक्निक को अपनाता ही अपनाता है। होता कुछ है अंदर और दिखता कुछ है बाहर। ऐसा ही होता है, क्योंकि सबको पता है कि यूट्यूब पे कैसे चलना है। पर यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो कुछ अलग ही लेवल का है। उसके अंदर भैया जितना मसाला डाल के, आप जितना डेकोरेट करके आप अपनी डिश को प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने कि हाँ भैया लो देखो, तो उनको उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप सिंपल सा आपने सब्जी बना दी, उसको रख दिया, उस पर धनिया नहीं डाला, उसकी डेकोरेशन अच्छी नहीं की, उसकी प्लेटिंग अच्छी नहीं की, और आपने सीधा रख दिया कि लोग खा लो, तो उसको देख के पहली बार तो वो कहेगा कि पता नहीं कैसा इसने परोसा है, खाने में टेस्ट होगा या नहीं होगा। बट अगर आपने उसको अच्छे से परोस के दिया है, आपने उससे अच्छे से उसकी प्लेटिंग की है, आपने उसको अच्छे से मतलब डिज़ाइन किया है, सजाया है, सजावट की है अपने खाने के अंदर, तो बेशक उसमें स्वाद हो या ना हो, समझिएगा मेरी इस बात को, बेशक उसमें स्वाद हो या ना हो, पर जो प्लेट आपने सजा के दी है ना, उससे उसकी भूख है ना वो दुगनी हो जाती है। यही होता है यूट्यूब पर। और कुछ इन चीज़ों को जब हम यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं तभी हम लोग अपने आप को अच्छे से रख पाते हैं। क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली अगर हम बोलेंगे कि आज हमारे घर आई मम्मी, तो मम्मी तो आएंगी, बेटे का घर है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के कहेंगे कि सासू माँ आ रही है, कर रहे हैं तैयारी, मम्मी जी के आने की स्वागत की हुई तैयारी, मम्मी जी के आते ही सिर में दर्द और बुखार आ गया। क्या है ये सब? देखो, ट्रैवलिंग कर रहे थे, हम सब देख रहे थे, सचिन भी घर गए थे, और फिर मनीषा और सचिन दोनों दिल्ली गए। दिल्ली जाकर वहाँ से शॉपिंग की है। ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी पेन करने लग जाती है, हरारत हो जाती है, थकावट हो जाती है, उससे फीवर आ जाता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी एक्टिव नहीं है, ज़्यादा हार्ड वर्क ज़्यादा कर लेती है तो वो बीमार हो जाती है। तो फीवर, सिर दर्द और बॉडी पेन तो हो ही जाता है, नेचुरल है ये। जितना आप अपने डेली में काम करते हैं उससे अगर 10% भी, अगर 20% भी अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं तो आपकी जो बॉडी का रूटीन है वो चेंज हो जाता है, और उन सब चीज़ों को लेके आगे सब हो ही जाता है, इंसान बीमार ही पड़ जाता है ना। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बट मनीषा, क्योंकि अब आंटी ने व्लॉग में ये सब चीज़ें बोली हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगी और करती भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं। जहाँ तक कि आंटी ये बात बोलती हैं कि बहू को मैंने बहू ही रखा है, नौकरानी नहीं बना के लाए, क्योंकि हमारे घर में कुक भी था और हाउस हेल्पर भी थी जो घर की साफ़ सफाई करती हैं। तो वो सब चीज़ें, वो सब लोग थे, तो फिर इन सब चीज़ों का तो मतलब ही नहीं बनता। ऐसा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं कुछ। कई बार हमारे मन में ये होता है कि अगर हम बहू के पास जा रहे हैं तो हमारी ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी बहू हमें गर्म गर्म खाना खिलाएगी, या फिर हमें जो हमें पसंद है वो हमें बनाएगी। तो कुछ इन्हीं चीज़ों से ना हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और इन्हीं चीज़ों से हमारे रिश्ते कमज़ोर होते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी जो सासू माँ थी ना, उनको मेरे हाथ की कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। और क्योंकि मेरी सासू माँ को कड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। कड़ी कोई भी बने, चाहे पालक की बने, चाहे पकौड़ी की बने, या फिर चावल की कड़ी बने, तो उनको वो चीज़ें कड़ी मतलब उनकी फेवरेट थी, ये मैं कह सकती हूँ। तो अगर कभी भी कड़ी बनती थी तो मुझसे पूछते थे कि हाँ कड़ी बनाए, मैंने कहा। तो मतलब क्योंकि जो चीज़ें जिसको जो पसंद आती है तो वो उसी के सपोर्ट में वो चीज़ें रखते हैं। और मेरी जो सासू माँ थी ना, मैं यहाँ पर इसलिए भी अपनी सासू माँ को लेकर आ रही हूँ क्योंकि जो मम्मी जी थी ना, उनको
एकदम जो करारी करारी रोटी होती है ना, जो मतलब ऊपर तक में भी मतलब उसके ऊपर जला जला सा आ जाता है, डार्कनेस आ जाती है, रोटी बिल्कुल करारी हो जाती है। ऐसे मेरे जो सास ससुर थे वो ऐसी रोटी खाना पसंद करते थे, बिल्कुल करारी, ऐसा उसको तोड़ो और कचुमल सा निकल जाए ऐसी रोटी। और मैं क्या करती थी, मुझे चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट, नरम नरम, जिसके अंदर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े चबाने में, नॉर्मली उसको खा ली। तो ये चीज़ें होती थी। पर मैं तो हमेशा से ऐसी चीज़ें खाती थी कि मतलब नॉर्मल सा, ज़्यादा हैवी खाना ना हो, मतलब नरम नरम चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद थी, जिसमें दांतों को कष्ट ना हो, बस मुंह में खाया, एक दो बगास चबाया और पेट में चला गया। अब उनके लिए जो रोटी सेकते थे बिल्कुल करारी करारी, अच्छे से उसके ऊपर घी की कोटिंग होनी चाहिए थी और अच्छे से मतलब थाली परोस के दी जानी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें होती, पहली बार जब हम जाते हैं तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि हमारे लिए वो सब चीज़ें नहीं होती है। जब वहाँ रहते हैं, धीरे धीरे देखते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों की आदत हो जाती है और हैबिट पड़ जाती है। तो वही सब चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें देखो मायके से नहीं सीख सकते हैं, और क्योंकि मायके में जितना टाइम होता है हम अपनी कोचिंग में देते हैं, अपनी पढ़ाई में देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम निकलता है तो हम घर को देखते हैं कि घर में क्या करना है, क्या चीज़ें कैसे करनी है, कैसे मैनेज करना है, वो सब चीज़ें होता है। फिर जब हम सासरे आते हैं, हमारी शादी हो जाती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि खास तौर पे कुकिंग में हमारे ससुराल वालों को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो वही चीज़ों में मैंने भी देखा कि भैया, मुझे पता चला कि मेरे जो ससुर जी हैं उनको आलू का झोल ये ज़्यादा पसंद आता था, और जो मेरी सासू माँ हैं उनको कड़ी बहुत पसंद आती थी। तो मैं जब भी अगर कड़ी बनाती थी, अब भी अगर मैं कड़ी बनाती हूँ, तो मेरे माइंड में वो चीज़ें आ जाती हैं। और जो हमारे साथ रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, जब हमारा उनके साथ कनेक्शन है, तो वो हमेशा से हमारे साथ ही रहते हैं, वो कभी भी नहीं जाते हैं, नहीं कभी हमसे दूर होते हैं। पर कुछ चीज़ें हमारे सामने ऐसी हो जाती हैं जिनको हम सब चीज़ें सब लोगों के सामने नहीं लेके आ सकते। और ससुराल में सास का होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सास से ही ससुराल होता है, माँ से मायका होता है। अगर मायके में माँ नहीं है तो मायके की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ससुराल में सास नहीं है तो आपके ससुराल की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब तक सास की खट्टी मीठी नोक झोंक नहीं होती ना, तब तक मज़ा नहीं आता, है ना। तो वो दिन भी एक टास्क की तरह लगता था। अब तो क्या है, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं। पहले एक डर बना रहता था, अगर इस टाइम से इस टाइम लेट हो गए तो क्या होगा, डांट पड़ जाएगी, अगर आज खाने में नमक तेज़ हो गया तो क्या होगा, मतलब एक डर सा बना रहता था। और ऐसा लगता था कि हमारे सिर पे कोई है, अगर कुछ गलत होगा तो भैया फिर तो वाट लगने वाली है। अब तो क्या है, अगर गलत होगा तो हस्बैंड देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, अगर उनको लगेगा तो सब चीज़ें ठीक है, अगर उन्हें नहीं लगेगा तो फिर नहीं है। वो बोलेंगे गलत भी है तो भी बोलेंगे ठीक है, तुमने बनाया ना, कोई बात नहीं, इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट होगा तो और करो इम्प्रूवमेंट। तो ये सब चीज़ें होंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कुछ मेरी खट्टी मीठी बातें थी वो आप लोगों के साथ की, सास बहू की जो नोक झोंक है वो आप लोगों के साथ शेयर की। बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यहाँ पर मेरा ब्लॉग चैनल है, प्लीज़ अपने मेरे ब्लॉग चैनल को देखिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे ब्लॉग चैनल को, क्योंकि आप ब्लॉगिंग देखते हैं तभी आप इस चैनल को देखना है। शायद आप यहाँ तक आए भी हैं, नहीं मुझे नहीं पता है, पर आप आए हैं तो आई होप कि शायद आप मेरी इस बात को समझेंगे। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पम्मी तना वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। और बहुत सारी बातें हैं, आएंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे। अगर आपको मेरे बोलने का तरीका, मेरे बात करने का तरीका, मेरी बात आपके कहीं भी दिल में थोड़ी सी छू गई है तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा।